हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा के गणित के अध्याय 18 आज पढ़ने वाले हैं और चैप्टर का नाम है परिमाप। ठीक है, और इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा है अध्याय 17 जिसमें बिल बनाने के बारे में है, छोटा सा पार्ट है। उस पार्ट को हमने पढ़ा इसके पहले वीडियो में। अगर आप उसको नहीं देख पाए होंगे तो अभी जो वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों अध्याय 18 परिमाप। तो देखते हैं कि परिमाप होता क्या है। तो देखिए, परिमाप होता है, परि का मतलब होता है बाहर। अब आप समझ गए होंगे, बाहर। माप का मतलब होता है मापना या नापना। ठीक है, तो बाहरी भाग को नापना होता है परिमाप। ठीक है, ये चैप्टर का मतलब समझ गए। तो यहाँ पे हम कुछ चित्र है आपके बुक में, उसको देखेंगे। तो सबसे पहले परिमाप समझने से पहले हम बंद व खुली आकृति को समझ लेते हैं, क्योंकि ये समझना जरूरी है। परिमाप जानने से पहले खुली आकृति, बंद आकृति क्या होती है उसको जानना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए, किसी भी चित्र में, यहाँ पे मैं पहले चित्र को लेता हूँ, अगर इसके यहाँ पे शुरुआत में रखता हूँ और इसमें मैं पेन को चलाते चलाते चलूँ तो पेन को बिना उठाए मैं वापस जहाँ से शुरू किया था वहाँ पर पहुँच गया। तो इसी तरीके का अगर कोई चित्र, जैसे इसमें मैं शुरू करूँ यहाँ से, जहाँ से शुरुआत बिंदु है वहाँ से मैं शुरू करूँ और इसको घुमाते घुमाते मैं चलूँ, इसके ऊपर पेन को घुमाते घुमाते चलूँ, तो मैंने जहाँ से पेन शुरू किया था वहाँ पर नहीं पहुँचा। ठीक है, अगर पहुँचना है मुझे तो पेन को उठाना पड़ेगा, तब मैं यहाँ पर पहुँचूँगा। ठीक है, तो ऐसी आकृतियाँ जिसमें एक बिंदु से चलते चलते हम वापस पुनः उसी बिंदु पर पहुंच जाते हैं, बिना पेन को उठाए या बिना हाथ उठाए वापस उसी बिंदु पर पहुंच जाते हैं, तो ऐसी आकृति को कहते हैं बंद आकृति। और जहाँ पे हम नहीं पहुंच पाते हैं वापस उसी बिंदु पर, वो खुली आकृति है। ठीक है, ये भी बंद आकृति है, ये खुली आकृति है। ठीक है, वापस हम इसमें नहीं पहुँच सकते, ये बंद आकृति है, ये खुली आकृति है, और ये वाला बंद आकृति है, और ये वाला खुली आकृति है। तो इसको समझना जरूरी है, बंद और खुली आकृति। ठीक है, इसको आपके बुक में बताया भी है, जिस आकृति में एक बिंदु से चलकर उसी बिंदु पर वापस पहुँचे उसे बंद आकृति कहते हैं, और जिस आकृति में वापस नहीं पहुँच सकते हैं उसे खुली आकृति कहते हैं। ठीक है, तो इसको समझना क्यों जरूरी था, इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि बंद आकृति को का ही परिमाप मालूम किया जा सकता है। ठीक, बंद आकृति का ही परिमाप ज्ञात कर सकते हैं, हर आकृति का नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बंद आकृति जो रहती है, बंद रहती चारों तरफ से, उसके चारों तरफ की जो लंबाई है, चारों भुजाओं की लंबाई कहिए या चारों तरफ की लंबाई, चारों बाहरी भाग की लंबाई, इसी को ही परिमाप कहा जाता है। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ चित्र दिए हुए हैं, इसका हमको परिमाप ज्ञात करने के लिए कहा गया है। नीचे बनी आकृतियों के परिमाप ज्ञात करो। यहाँ पे है एक आयत दिया हुआ है पहले नंबर पे, और यहाँ पे आयत का जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर, नीचे लंबाई आमने सामने की भुजा बराबर है 4-4 सेंटीमीटर, ये हो गए 8, और यहाँ पे 2 और 2 4, 8-4 12, तो इसका परिमाप हो गए 12 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में लिखना है, मीटर में दिया रहेगा तो मीटर में। ठीक है, इंच में दिया रहेगा तो इंच में लिखना पड़ेगा। ठीक, फीट में दिया है तो फीट में। अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज दिया है, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। ये जो लाइन दिखता है ना त्रिभुज का, इसी को हम भुजा कहते हैं। 3 लाइन है अर्थात 3 भुजा है, 3 भुजा को त्रिभुज कहा जाता है। इस भुजा की जो लंबाई होगी वही इसका परिमाप होगा। तो 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, 3 तिया 9 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी परिमाप। यहाँ पे देखेंगे 2.5 और 2.5 5 हो गए, 2.5 और 2.5 5, 5 5 10 हो गए, ये 10 सेंटीमीटर इसकी परिमाप वर्ग का। ठीक है, इसी तरीके से नापना रहेगा। यहाँ पे हम समझेंगे त्रिभुज का परिमाप कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, यहाँ पे हमने पहली भुजा का जोड़ा कितना सेंटीमीटर, फिर दूसरी भुजा को जोड़ा, फिर तीसरी भुजा को। पहली भुजा में 4 सेंटीमीटर है, फिर 3 सेंटीमीटर, फिर 4 सेंटीमीटर है। तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योगफल क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप होता है। उसी को यहाँ पे एक फार्मूले के रूप में लिखकर बताया गया है कि त्रिभुज का परिमाप जो होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योगफल होता है। तीनों को जोड़कर बताया जाता है। तो ये 4 3 7 7 4 11, ये 11 सेंटीमीटर इस इस त्रिभुज का परिमाप होगा। ठीक है, यहाँ पे 11, यहाँ पे 3 तिया 9 होगा, और यहाँ पे 4 4 8 5 13 होगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आप अच्छे से समझिए, पहली भुजा की लंबाई धन करके दूसरी भुजा की लंबाई धन करके तीसरी भुजा की लंबाई, अर्थात तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योगफल त्रिभुज का परिमाप है। ठीक, आगे हम ये त्रिभुज का हो गया। चतुर्भुज के आयत के लिए देखिए, आयत का परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं। तो आयत में क्या होता है कि एक भुजा होती है, उसके सामने जो भुजा होती है वो भी बराबर लंबाई की होती है, अर्थात लंबाई 2 बार सेम होता है, 2 बार, अर्थात ऊपर में जो 4 है वो नीचे में भी 4 होगा। ठीक, यहाँ भी 4 सेंटीमीटर होगा, और इस साइड में जो 2 सेंटीमीटर है इसके सामने भुजा भी 2 सेंटीमीटर का ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आमने सामने की भुजा जो समान होती है वो आयत होती है, और आमने सामने की भुजा समान होती है तो लंबाई को हमको 2 बार लिखना पड़ेगा अर्थात। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, लंबाई है एक बार,
फिर इसका ये चौड़ाई है, पहले लंबाई को हमने लिखा, फिर चौड़ाई, चौड़ाई, फिर इसके बाद नीचे में लंबाई है, फिर हमने लंबाई लिखा, फिर चौड़ाई है, तो यहाँ पे लिखा हमने चौड़ाई। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, धन करके 2 सेंटीमीटर, फिर 4 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर आप समझेंगे तो इसमें देखिए 4 डबल आया, 4 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, अर्थात लंबाई 2 बार है, चौड़ाई 2 बार है। तो आप याद करिए कि किसी संख्या को, एक ही संख्या को 2 बार रहता है, जैसे कि 2 धन 2 है तो हम इसको 2 गुणा 2 कर सकते हैं। 4 धन 4 है तो इसको हम 2 गुणा 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 4 8 या 4 दूनी 8, इस तरीके से गुणा, सामने 2 गुणा कर दिया जाता है, 2 बार है तो ठीक है। अगर 4 3 बार रहता 4 तो सामने 3 का गुणा कर देते, 3 चौक 12, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे 2 बार है तो हम सामने लंबाई के सामने में 2 लगा देंगे, अर्थात इसको बदल देंगे, 2 का गुणा कर देंगे सामने में और लिख देंगे लंबाई, ठीक। फिर धन का चिन्ह, यहाँ पे जो धन का चिन्ह उसको लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे चौड़ाई, सॉरी चौड़ाई भी 2 बार है, यहाँ पे देखिए 2 बार है ना चौड़ाई, तो 2 करेंगे गुणा करके चौड़ाई। तो इस तरीके से आयत का परिमाप ज्ञात करेंगे। अब इसके हिसाब से करके देखते हैं, ठीक है। इसमें तो मैंने करके बता दिया आपको लॉन्ग कट में, अब ये शॉर्ट कट में। यहाँ पे हम 2 करेंगे और गुणा, लंबाई क्या है 4, तो 4 हो गए। फिर धन का चिन्ह लगाएंगे, 2 करेंगे और चौड़ाई कितना है 2, यहाँ पे 2, तो ये हो गए 4 दूनी 8 धन 2 दूने 4, तो 8 4 12 सेंटीमीटर इसका परिमाप, ठीक है, इस वाले आयत का। सामने और भी दिया है, देखिए यहाँ पे बहुत सारे दिए हैं, मैंने एक का निकाल के बता दिया, इसका 12 सेंटीमीटर हम नीचे में लिख देते हैं, ठीक है। इसका आंसर 12 सेंटीमीटर इसका परिमाप, ठीक। यहाँ पे हम देखेंगे 5, ठीक है, नीचे में भी 5 होगा, 5 5 10, यहाँ पे 4 है, 10 4 14, यहाँ पे 4 होगा 18, ये 18 सेंटीमीटर इसका परिमाप। इसका देखेंगे 3, नीचे भी 3 होगा, 3 3 6, ये 2 8, सामने भी 2 होगा, 8 2 10, इसका 10 सेंटीमीटर इसका परिमाप, ठीक है। ये आयत का हो गए। वर्ग का, इसका जो सूत्र निकला उसको हम लिख देते हैं ना, 2 गुणा लंबाई धन 2 गुणा चौड़ाई, इस तरीके से इसका आयत की परिमाप निकालते हैं। वर्ग का देखते हैं, वर्ग कैसे निकालते हैं। यहाँ पे वर्ग क्या होती है, जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। अगर एक भुजा का मान दिया है 4 सेंटीमीटर, तो ये भुजा भी 4 सेंटीमीटर होगा, नीचे वाला भी 4 सेंटीमीटर और ऊपर वाला भी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सभी भुजाएं समान होती है, तो आप चौड़ाई या लंबाई किसी को नहीं कह सकते। अगर लंबाई बोल रहे हैं तो सभी को लंबाई बोलना पड़ेगा, क्योंकि सभी बराबर होती है। तो इसका क्या होगा, लंबाई होगा धन लंबाई होगा धन लंबाई, क्योंकि 4 भुजा है तो 4 बार हमको धन कर करके लंबाई करना पड़ेगा। अब आपको पता है पहाड़े में क्या होता है, अगर 3 को 4 बार इस तरीके से धन कर करके एक ही संख्या को बार बार जोड़ा गया है, तो हम इस 3 के सामने 4 बार है तो 4 गुणा 3 लिख सकते हैं, 4 तिया 12। उसी प्रकार से लंबाई 4 बार है तो इसके सामने हम 4 लगा सकते हैं गुणा लंबाई, ठीक है। अब ये फार्मूला बन गया एक, ठीक। अब ये फार्मूला बन गया है तो इसको हम फार्मूले के हिसाब से हल करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है 4 सेंटीमीटर लंबाई, तो लंबाई जो लिखे हैं हम वहाँ पे लिखेंगे 4 सेंटीमीटर लिखेंगे और इसको हल करके देखेंगे। तो फार्मूला को यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4 गुणा लंबाई, यहाँ पे 4 को लिखना पड़ेगा, लंबाई की जगह जो भी है इसका मान 4 सेंटीमीटर उसको लिखेंगे। ये हो गया 4 चौक 16 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका जो परिमाप होगा 16 सेंटीमीटर होगा, ठीक। अब इससे संबंधित कुछ इबारती सवाल भी हैं, ठीक है। इस चैप्टर में कुछ इबारती सवाल भी हैं, उसको हमको देखना है और हल करना है कि कैसे इस इबारती सवाल को हल किया जाएगा। पहले प्रश्नों को हम समझेंगे और यहाँ पे हल करके देखेंगे। तो ये हैं आपके इबारती सवाल 3, और इससे रिलेटेड कुछ और भी सवाल है, ठीक है। तो इस सवालों को हम हल करके देखेंगे एक एक करके, ठीक है। तो सवाल नंबर पहला से, तो यहाँ पे हमने पहला सवाल लिख लिया। क्या है सवाल पहला, एक आयताकार मैदान की लंबाई 200 मीटर। अब आयताकार लंबाई, पहले आयताकार लंबाई बना लेना है, अर्थात लंबाई ज़्यादा होगी। यहाँ पे है 200 मीटर, चौड़ाई 150 मीटर, इस चौड़ाई है इसकी कितना है 150 मीटर, 150 मीटर। तो बताओ मैदान का एक पूरा चक्कर लगाने में राजू को कितने मीटर दौड़ना पड़ेगा। तो देखिए ये 200 मीटर हो गए। तो आयत की हम जानते हैं आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो यहाँ भी 200 मीटर होगा और यहाँ भी 150 मीटर होगा इसके सामने की भुजा। तो इसका जो हल निकलेगा क्या निकलेगा, हम जानते हैं कि आयत का जो परिमाप ज्ञात करने का सूत्र हमने जो लिखा था 2 गुणा लंबाई, 2 बार लंबाई धन 2 गुणा चौड़ाई, 2 बार चौड़ाई। तो 2 गुणा लंबाई में क्या है 200 मीटर है, धन 2 गुणा चौड़ाई में कितना है 150 मीटर है सवाल में, ठीक है। ये हो गए। अब 200 का 2 बार करेंगे, ये हो गया 400, 150 का 2 बार करेंगे 300,
बराबर करेंगे 4 3 700, तो उसको 700 मीटर दौड़ना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, आयत का सूत्र लिखा है, उसके बाद उसमें मान को रखते गया है और लास्ट में निकला 700 मीटर उसको दौड़ना पड़ेगा। यह हो गया पहले सवाल का। ठीक, अब हम देखेंगे सवाल नंबर दूसरा को। दूसरा में क्या, एक वर्गाकार, यहाँ पे वर्गाकार दिया है, तो वर्ग में क्या होता है बच्चों, आपको ध्यान में आना चाहिए, उसके सभी भुजाएं एक समान होती है, कोई लंबा कोई छोटा नहीं होता है, कोई लंबा है कोई चौड़ा, ऐसी बात नहीं है, सभी भुजाएं एक समान। तो एक वर्गाकार बगीचे की भुजा 250 मीटर है, इसकी भुजा 250 मीटर है, उसके चारों ओर तार का घेरा लगाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी। तो ये 250 मीटर एक भुजा है, ठीक है। अब यहाँ पे भी 250 होगा, तो कितना होगा 500, यहाँ भी 250, 750, यहाँ भी 250, अर्थात ये 250 का 4 बार जोड़ है या 4 बार गुणा है। तो इसका जब हल करोगे तो सबसे पहले वर्गाकार दिया है, तो वर्ग का परिमाप लिखोगे, वर्ग की परिमाप का वर्ग का परिमाप बराबर लिखना, और ये रहेगा 4 गुणा लंबाई, इसका सूत्र है, ठीक है। तो 4 यहाँ पे 4 है, फार्मूला में 4 लिखेंगे, गुणा करके लंबाई के स्थान पर जो भी इस प्रश्न में दिया है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे 250, और 250 का जब यहाँ पे गुणा करेंगे तो 25 चौक 100 और एक शून्य यहाँ पे लगा है, ये 1000 मीटर तार वहाँ पे लगेगा। ठीक, सवाल नंबर दूसरा हुआ। सवाल नंबर तीसरे को देखिए, अगर आपको नहीं आएगा तो यहाँ से फिर वापस करके वीडियो को थोड़ा पीछे करके आप फिर से देख लेंगे, ठीक है। सबका पहले फार्मूला निकालनी है, उसके बाद हल करना है। तीसरा, 15 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार रुमाल, देखिए वर्गाकार दिया, इसका मतलब है लंबाई चौड़ाई सब तरफ से बराबर। तो एक वर्गाकार क्या है, रुमाल है, ठीक है। रुमाल के चारों ओर लगाने के लिए कितनी लंबी लेस की ज़रूरत होगी, 15 सेंटीमीटर वाले, ये है 15 सेंटीमीटर, ठीक। इसके चारों तरफ लेस लगाने हैं तो कितने लेस की ज़रूरत होगी। यदि ऐसे 5 रुमालों में लेस लगानी हो तो आवश्यक लेस की लंबाई बताओ। तो देखिए अगर हम एक ही वर्ग की बात कर रहे हैं, हल और वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा लंबाई, ठीक है। तो 4 लिखेंगे और गुणा में लंबाई 15 सेंटीमीटर दिया है, ये हो गया 15 चौक 60, एक रुमाल में 60 सेंटीमीटर लेस लगेगी, ठीक है। अब ऐसे ही 5 लगाना है, तो ऐसे ही 5 रुमाल के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 60 है, इसके साथ 5 का गुणा करना पड़ेगा, तो 6 पंचे हो गए 30, ये हो गए 300 सेंटीमीटर, हाँ 300 सेंटीमीटर की, अर्थात 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, हम इसको 3 मीटर भी कह सकते हैं। 3 मीटर लेस की ज़रूरत होगी, ठीक। सवाल नंबर तीसरे में अब इसके अलावा भी, ये तो इबारती सवाल थे, इसके अलावा भी कुछ सवाल है। यहाँ पे देख लीजिए, आयत का परिमाप बताना है, लंबाई 25 चौड़ाई 25, तो आयत में लंबाई चौड़ाई आमने सामने बराबर होती है, तो 25 2 बार रहेगा तो 50 हो गया, ये 2 बार 40, तो 50 और 40 90 मीटर इसकी परिमाप, ठीक। इसका 32 दूनी 64, 18 दूनी 36, तो 64 और 36 को जोड़ेंगे, 6 4 10 का शून्य, हासिल 1, 6 3 9 10, ये 100 हो गए, 100 मीटर हो गए इसका, ठीक है। त्रिभुज का परिमाप बताना है, तो तीनों को जोड़ देना है बच्चों, 8 से 14 14 10 24 सेंटीमीटर इसकी त्रिभुज की परिमाप। दूसरा और तीसरा का क्या होगा, बहुत आसान है, आप कमेंट करके तुरंत बता दीजिए, इसको पढ़ते ही बता दीजिए, इतना सरल है, ठीक है। वर्ग का परिमाप देखिए, वर्ग का परिमाप जो होता है 4 गुणा लंबाई, मैंने बताया है, ये सूत्र है, अर्थात लंबाई जितना भी दिया है इन सब का 4 के साथ गुणा करना है। जैसे 8 दिया है तो 8 चौक 32, इसका 32 मीटर होगा इस वर्ग का परिमाप। दूसरे वाले वर्ग का परिमाप 11 चौक 44 मीटर होगा, ठीक है। ये बहुत सरल है, बहुत आसान है। तीसरे के आप बताइए तो जल्दी से फटाफट। तो ये बच्चों आपके अध्याय 18 परिमाप के कुछ सवाल थे, कुछ इबारती सवाल थे, कुछ सूत्र हैं, सभी को हमने यहाँ पे पढ़ा है, और इसी तरीके से आपके अध्याय 18 परिमाप समाप्त होता है बच्चों। अगली वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 19, जिसमें हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल को, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप वीडियो से लगातार बने रहे बच्चों, इसके लिए आपको थैंक यू सो मच। आप पढ़ाई करते रहिए, बहुत जल्द आपका एग्जाम आने वाला है, बहुत नज़दीक है, तो आप सभी वीडियोस देखते रहें, पढ़ते रहें, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू वीडियो से बने रहने के लिए।